हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है शिल्पी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तथ्य और कथा 0210 में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आई होप कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी। दिन था 22 जून 2026। बेंगलुरु शहर, जिसे भारत की आईटी कैपिटल भी कहा जाता है, यहाँ पर लाखों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। लेकिन एक सुबह बेंगलुरु के केपी पुरम इलाके में कुछ ऐसा हुआ, वहां के सीगे हल्ली के एक साई ग्रीन अपार्टमेंट में, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसी दिन सुबह पुलिस को एक कॉल आती है कि सीगे हल्ली के साई ग्रीन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में 3 लोगों की लाश बरामद हुई है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें 3 लोगों की लाशें बरामद होती हैं, जिसमें पहले थे सोम सुंदर 52 वर्ष, मुथु लक्ष्मी 48 वर्ष और सुप्रिया 18 वर्ष। ऐसा लगा शायद किसी अज्ञात हमलावर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इससे साबित हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसी घर की बड़ी बेटी श्वेता या श्रद्धा और उनके लिव इन पार्टनर केनथ ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आखिर एक बेटी अपने ही परिवार के हत्या के आरोपों तक कैसे पहुंची, आइए आगे देखते हैं। क्या सिर्फ यह प्रेम कहानी थी, या फिर इसके पीछे से महीनों से बढ़ता परिवार में तनाव, आर्थिक दबाव और टूटते रिश्तों की कहानी छिपी थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। श्वेता एक पढ़ी लिखी युवती थी जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात केनेथ से हुई, जिससे उसकी दोस्ती हो गई और यही दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, लेकिन श्वेता के माता पिता इस रिश्ते से सहमत नहीं थे। यहीं से परिवार के भीतर तनाव बढ़ने लगा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता, लेकिन घर की 4 दीवारों के अंदर रिश्ते बदल रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही तनाव एक समय के बाद देश के सबसे चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में बदल जाएगा। सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से इतना बड़ा अपराध हो सकता है? तो शायद नहीं। दरअसल श्वेता पर लगभग 30 लाख का कर्जा था, जिसके कारण घर में अक्सर तनाव रहता था, अक्सर बहस होती थी और इन्हीं सब कारणों से लेकर परिवार और श्वेता के बीच मनमुटाव बना रहता था। पुलिस के मुताबिक माता पिता चाहते थे कि श्वेता और केनेथ दूरी बनाए, वहीं श्वेता अपने फैसले पर कायम थी। धीरे धीरे बात सिर्फ असहमति तक नहीं रह गई। हर मुलाकात, हर बातचीत बहस में बदलने लगी। बाहर से देखने वालों को तो ये एक सामान्य परिवार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की नींव कमजोर हो रही थी। वो दिन, जिस दिन एक पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन श्वेता और केनेथ हमेशा की तरह अपने पिता के साई ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट पहुंचे। फ्लैट में उस दिन उनकी मां मुथु लक्ष्मी अकेले ही थी। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि श्वेता और उसके परिवार के बीच अक्सर बहस होती रहती थी, तो उस दिन भी श्वेता और उसकी मां मुथु लक्ष्मी की काफी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, जिसके कुछ देर बाद पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने श्वेता के पिता सोम सुंदर को खून से लथपथ और लोगों से मदद मांगते हुए पाया। उनकी ऐसी हालत देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत सूचना दी। फ्लैट पर पहुंची तो वहां का दृश्य इतना भयावह था कि किसी की रूह देखकर कांप जाए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस फ्लैट पर उस दिन, और ऐसा क्या हुआ था सोम सुंदर के साथ जो खून से लथपथ मिले? पूरा अपार्टमेंट पुलिस और फॉरेंसिक टीम से घिर चुका था, क्योंकि इस फ्लैट में उस दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मर्डर हुए थे, जिसमें श्वेता के पिता सोम सुंदर, उसकी मां मुथु लक्ष्मी और उसकी छोटी बहन सुप्रिया थी। दरअसल जब सोम सुंदर खून से लथपथ बाहर लोगों से मदद मांग रहे थे, उस वक्त फ्लैट पर मुथु लक्ष्मी और उनकी बेटी सुप्रिया की मौके पर मौत हो चुकी थी। सुंदर ने अस्पताल में इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया था। अब यह मामला ट्रिपल मर्डर केस का बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि श्वेता और केनथ इस वारदात के वक्त कहाँ थे, क्योंकि जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची थी तो श्वेता और केनथ वहां नहीं थे। और यहीं से पुलिस की जांच की दिशा बदल गई। सबसे पहले फोरेंसिक टीम ने पूरे फ्लैट से सबूत उठाए, कई सीसीटीवी फुटेज निकाले और कॉल रिकॉर्डिंग भी खंगाली, लेकिन श्वेता और केनेथ का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। इसके दौरान पुलिस की शक की सुई बार बार श्वेता और केनेथ की तरफ मुड़ रही थी, क्योंकि वारदात के बाद ही दोनों ने बेंगलुरु छोड़ दिया था। शक के बिना पर कई राज्यों में इनकी खोजबीन शुरू कर दी, कई जगह छापेमारी की और कई राज्य की पुलिस को अलर्ट भेजा,
लेकिन श्वेता और केनत का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। जांच लगातार आगे बढ़ती रही और 24 जून 2026 को पुलिस के हाथ एक कड़ी लगती है, जिससे पता चलता है कि श्वेता पुडुचेरी में है। ये पता चलते ही पुलिस श्वेता को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। श्वेता से पूछताछ के दौरान ही उन्हें पता चलता है कि केनेथ भी पुडुचेरी में है। आखिरकार 26 जून 2026 को केनेथ को भी हिरासत में लिया जाता है। अब पहली बार दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे। गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल बाकी थे। क्या ये हत्या पहले से प्लान की गई थी या असली निशाना परिवार का सिर्फ एक सदस्य या पूरा परिवार था? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने दोनों से लगातार पूछताछ की। पूछताछ के दौरान श्वेता और केनत ने कई सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया कि 22 जून 2026 को जब वो अपने पिता के फ्लैट पहुंचे तो उस वक्त उस फ्लैट पर उनकी मां अकेले थी, जिनसे श्वेता की बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि श्वेता और केनथ ने अपनी मां पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद उन दोनों ने अपनी मां की लाश को बाथरूम में ठिकाने लगाया और वहां से खून के दाग साफ करने लगे। जब उन्हें लगा कि खून के दाग साफ हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने अपने बहन और पिता को फोन करके खाने के लिए बुलाया। उनके पिता किसी कारणवश थोड़ा लेट पहुंचे थे और उसकी बहन थोड़ा पहले। जैसे ही उसकी बहन सुप्रिया फ्लैट में पहुंचती है, केनथ ने उस पर लगभग 30 से 50 बार चाकू से वार किया और उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन मौत का ये सिलसिला भी यहीं रुका नहीं था। कुछ देर बाद सोम सुंदर भी फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और उन पर भी हमला किया, लेकिन वो किसी तरह से बच निकलते हैं और बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगते हैं। यही वो टाइम था जब पड़ोसियों ने उन्हें खून से लथपथ देखा था। सवाल आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो पुलिस की जांच से जो तस्वीर सामने आती है, उसके मुताबिक इस केस में एक नहीं कई कारण थे। जैसे पहला कारण था श्वेता और केनथ का रिश्ता, जो उनके माता पिता को पसंद नहीं था। दूसरा कारण था आर्थिक दबाव, श्वेता पर 30 लाख का कर्ज, जिसके कारण परिवार में आए दिन बहस होती रहती थी। और इन्हीं सब कारणों को लेकर श्वेता अपनी माँ से चिढ़ती थी। उसे अपनी माँ धीरे धीरे पसंद नहीं आ रही थी और वो उनसे बदला लेने का सोचने लगी। जांच में एक और दावा सामने आया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पुलिस के अनुसार शुरुआती योजना कथित तौर पर सिर्फ माँ मुथुलक्ष्मी को निशाना बनाने की थी, लेकिन घटनाक्रम के दौरान छोटी बहन सुप्रिया और पिता सोम सुंदर भी घर पहुंच गए और वो भी मौत की गहरी नींद सुला दिए गए। ये है कि पुलिस इस पूरी कहानी को अदालत में साबित कर पाती है या एक कहानी ही बदल जाती है। तो एक परिवार जो कभी साथ रहता था, लेकिन 22 जून 2026 के बाद हमेशा के लिए बिखर गया। लेकिन इस केस की असली सच्चाई का अंतिम फैसला अभी भी आना बाकी है। अदालत का निर्णय ही तय करेगा कि उस दिन उस फ्लैट में वास्तव में हुआ क्या था और कानूनी रूप से दोषी कौन है। आपको इस तरह की क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस केस की कहानी यहीं तक। अंतिम फैसला अदालत सुनाएगी। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।